same good. ये कहानी है एक नन्ही लड़की स्टेला की, जिसे फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक़ होता है, लेकिन एक हादसे में उसकी माँ उससे दूर हो जाती है, जिससे कि स्टेला अनाथ हो जाती है। इसलिए इस क्रूर दुनिया में जीने के लिए वो क्राइम और खूबसूरती का सहारा लेती है, जिसमें हम इस मूवी के अंदर कॉमेडी प्लस क्राइम का एक अनोखा तड़का देखने वाले हैं। ब्लैक स्पैरो मूवीज़ एक्सप्लोरर पेश करते हैं क्रूएला। मूवी का स्टार्ट एक बेबी के बॉर्न होने से होता है। पैदा होते ही देखते हैं कि बेबी के हाफ बाल वाइट और हाफ ब्लैक होते हैं, क्योंकि उसे पॉलीपोसिस होता है। उसका नाम स्टेला होता है। स्टेला की इस डिफरेंट अपीयरेंस से सभी इसे अवॉइड करते हैं और इससे दूरी बनाए रखते हैं। बट स्टेला की मॉम कैथरीन उसे एक हैप्पी और नॉर्मल लाइफ बिताते देखना चाहती थी। स्टेला को फैशन, स्टाइलिंग एंड ग्लैमर बहुत पसंद था। उसकी क्रूएल और रूड बिहेवियर से कैथरीन उसका नाम क्रूएला भी रखती है। स्कूल में सभी उससे फाइट करते, तभी उसे एक स्पेशल फ्रेंड एनीटा भी मिल जाती है। उसके साथ उसे एक डॉग भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले आती है, जिसका नाम बडी रखती है। स्कूल में इसके बुरे रिमार्क की वजह से निकाली जाती है और कैथरीन इसे लंदन ले जाने का डिसीजन लेती है। लंदन जाते समय स्टेला कैथरीन से कहती है कि लंदन जाते ही सबसे पहले वो रेजेंस पार्क जाएगी। कैथरीन इसके लिए हाँ कहती है। कैथरीन अपने नेकलेस निकालकर स्टेला को देती है। लंदन पहुंचते ही कैथरीन स्टेला को कार में रहने के लिए कहकर एक पार्टी में जाती है। वो पार्टी में किसी फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प लेने जाती है एंड स्टेला अपनी मम्मी से किया हुआ प्रॉमिस तोड़कर अपने पेट बडी के साथ कार से निकलकर पार्टी में चली जाती है, जहां उस पर 3 डॉग्स अटैक करते हैं। सबसे बचते बचते स्टेला मैंशन के बाहर पहुंचती और देखती है कैथरीन एक लेडी से बात कर रही है और डॉग उनके बदले वहां खड़ी उसके मॉम पर अटैक कर क्लिफ से नीचे गिरा देते हैं और मॉम की डेथ एक पल में हो गया। इस बात को स्टेला बिलीव नहीं कर पाती। वो सोचती है मॉम के मरने की वजह वो खुद है और ये उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है और वो अपनी लाइफ में अलोन हो जाती है। उसे और बुरा लगता है जब वो देखती है कि मॉम की दी हुई नेकलेस भी अब खो गई है। अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। वो उस पार्टी के महल से जान बचाकर भागती और रेजेंस पार्क पहुंचती है। उस दिन के दुख से सैड होकर वो फाउंटेन पर ही सो जाती है। सुबह उठते ही वह उसकी उम्र के 2 बॉयज से मिलती है, जो छोटी मोटी चोरियां कर रहे थे, जिनका नाम जैस्पर और हॉरिस है। स्टेला पुलिस से बचकर भागते हुए हॉरिस और जैस्पर का पीछा करते हुए उनके घर पहुंच जाती है, जो एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में होती है। जैस्पर और हॉरिस स्टेला को अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि उसकी मॉम नहीं होती और वो अलोन है। स्टेला अपना हेयर कलर चेंज करवाकर इनके साथ चोरी के काम में शामिल हो जाती है। इसी के चलते वो बड़ी होती है, पर चोरी करना नहीं छोड़ती। तब भी उसका मेन गोल और ड्रीम फैशन डिज़ाइनिंग होता है। वो दिन रात इसके सपने देखती, इसलिए वो अपने घर में ही फैशन के क्लोथ्स तैयार करती। उसके इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए जैस्पर और हॉरिस बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर उन्हें लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर, जो फैशन एसेसरीज की स्टोर है, वहां उसे क्लीनिंग का जॉब दिलाते हैं। स्टेला चाहती थी कि इस जरिए वो बॉस को इम्प्रेस कर अपना प्रमोशन करवा ले। वो इसे अपने गोल के लिए एक अपॉर्चुनिटी समझती थी और वो ओनर को कन्विंस करती, बट वो बहुत रूड होने की वजह से स्टेला की एक नहीं सुनता। उसे सिर्फ क्लीनिंग का काम करवाता। एक दिन इन सब से तंग आकर वो ड्रिंक करती और नशे के हालत में रात को स्टोर बंद होने के बाद वहाँ के मेन डिस्प्ले के स्टैचू को अपने डिज़ाइन से रखती और पूरे रूम में स्क्रिबल कर देती है। सुबह शॉप की ऐसी हालत देखकर शॉप का ओनर गुस्से में लाल पीला होकर पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है, पर उतने में वहाँ लंदन की फेमस डिज़ाइनर बैरनेस आ जाती है। स्टेला को ये देखकर सरप्राइज़ मिलता है, क्योंकि ये डिज़ाइनर स्टेला की इंस्पिरेशन होती है। बैरनेस उस डिस्प्ले स्टैचू की यूनिक हालत के बारे में ओनर को पूछती है, तो बताता है कि ये स्टेला ने किया है। इस पर बैरनेस कहती है, इतने सालों में अभी तुम्हारा स्टोर मुझे अच्छा लगा है। इसलिए बैरनेस स्टेला को अपने पास जॉब में रख लेती है।
स्टेला बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ड्रीम सच होने वाला है। स्टेला बैरोनेस के डिज़ाइनर होम में पहुंचती है। बैरोनेस एक सेल्फ एडिक्ट लेडी थी जिसे सभी से बेस्ट होना था। कोई उसे कम्पीट करता या जीतता वो उसे पसंद नहीं। स्टेला अपना बेस्ट वर्क बैरोनेस को बताती तो वो उसे तारीफ ना करके और इम्प्रूवमेंट के लिए कहती है। पर इससे क्या, स्टेला को तो बैरोनेस के साथ है वही उसके लिए बड़ी बात है। एक दिन स्टेला एक डिज़ाइनर शॉप देखती है। शॉप के ओनर आरटी से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ टाइम में बैरोनेस स्टेला के डिज़ाइनिंग से इम्प्रेस होने लगती है, पर वो इससे शो नहीं करती। फिर स्टेला बैरोनेस के साथ उसके घर जाती है और एक इम्प्रेसिव डिज़ाइन बनाती है जो बैरोनेस को बहुत पसंद आता है। तब जाकर वो स्टेला की थोड़ी तारीफ करती है। यहाँ से मूवी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन बैरोनेस के नेक में वही नेकलेस देखती है जो कैथरीन ने लंदन जाते वक्त स्टेला को दिया था। स्टेला के पूछने पर बैरोनेस कहती है कि वो उसकी एक्स एम्प्लॉय थी जिसने ये नेकलेस चुरा ली थी और वो अपने डॉटर के न्यू लाइफ के लिए फाइनेंशियल हेल्प लेने आई थी और क्लिफ से गिरकर मर गई। ये सब सुनकर स्टेला को गुस्सा आता है कि बैरोनेस ने उसकी मॉम को चोर कहा, इसलिए वो स्टेला से अपना नेकलेस वापस लेने का रेजोल्यूशन लेती है। इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने जैस्पर और हॉरेस उसकी मदद करते हैं। वो लोग इसकी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। इसलिए स्टेला बैरोनेस होम का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कैमरास और कीज कहाँ हैं। उसके बाद नेकलेस की चोरी के लिए लोग बैरोनेस की पार्टी में जाने की प्रिपरेशन करते हैं। इस प्लानिंग में स्टेला बैरोनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम लेती है। तब हॉरेस पेस्ट कंट्रोल बनकर घर में जाता है और जैस्पर कैमरास को हैक करता है और बैरोनेस होम में पार्टी शुरू होते ही बैरोनेस की एंट्री होती है। वहाँ स्टेला की बचपन की दोस्त एनिटा पार्टी में रिपोर्टर बनकर आती है। पार्टी में स्टेला क्रुएला बनकर एक शानदार और शॉकिंग एंट्री करती है जहाँ वो अपने ड्रेस को आग लगाकर अपनी असली रिच रेड कलर ड्रेस में प्रेजेंट होती है। इसी में पार्टी के सभी लोग और रिपोर्टर क्रुएला की तरफ अट्रैक्ट होकर अटेंशन देते हैं। ये लंदन में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। बैरोनेस क्रुएला से जेलस होकर अपने गार्ड्स को क्रुएला को पकड़ने कहती है। इसी में ट्रिक से क्रुएला हॉरेस को की पास करती है। तभी जैस्पर बैरोनेस के खाने की प्लेट पर चूहे रखकर उसे ढककर बैरोनेस के सामने पेश करता है, जिसे देखकर बैरोनेस और पार्टी के लोग डर जाते हैं। इसी गड़बड़ में क्रुएला नेकलेस खींचकर उसे चुरा लेती है और बड़ी को पास करती है। मिशन कंप्लीट होने पर वो भागने ही वाले होते हैं, तब बैरोनेस की विसल सुनकर 3 डॉग उन पर अटैक करते हैं। वही क्रुएला रिवील करती है कि उसकी मॉम की मर्डरर बैरोनेस है और मॉम मेरी वजह से नहीं मरी। पर बड़ी के मुंह से गिरा नेकलेस बैरोनेस का डॉगी खा जाता है। ये सबसे क्रुएला का खून खोलने लगता है और वो अपने मॉम के कातिल यानी बैरोनेस से रिवेंज लेने का डिसाइड करती है। सुबह होते ही क्रुएला हॉरेस और जैस्पर को बैरोनेस के डॉग को लेकर आने के लिए कहती है जिससे नेकलेस मिल जाए। फिर वो एनिटा के पास जाती है जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और अब वो रिपोर्टर है। एनिटा उससे फ्रेंडशिप का वास्ता देकर उसके फेवर में और बैरोनेस के खिलाफ न्यूज़ पब्लिश करने कहती है। हॉरेस और जैस्पर बैरोनेस के 3 डॉग्स को पकड़ने में सक्सेसफुल होते हैं, पर इस बार क्रुएला का प्लान कुछ अलग और बड़ा लगता है। इसलिए अब वो डिज़ाइनर शॉप की आरटी से मिलकर उससे भी प्लान में इन्वॉल्व कर लेती है। देन क्रुएला स्टेला बन के बैरोनेस के वहाँ जॉब पर चली जाती है ताकि उसके एब्सेंस पर किसी को शक ना हो और वहाँ के हर चीज़ पर नज़र रख इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। स्प्रिंग कलेक्शन प्रेजेंट करने का दिन आता है। वहाँ सभी बैरोनेस का फोटोग्राफ लेते हैं और रिपोर्टर भी होते हैं। तभी क्रुएला जैस्पर के साथ बाइक में स्टाइलिश एंट्री करती है और उसके मेकअप में उसके फेस में लिखा होता है फ्यूचर, यानी वो दिखाना चाहती है कि बैरोनेस अब ओल्ड फैशन्ड है और फ्यूचर की क्वीन क्रुएला है। सभी फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स क्रुएला को कैप्चर करते हैं जिससे वो लंदन की हेडलाइंस में आ जाती है। फिर ये कंपटीशन का सिचुएशन हो जाता है। बैरोनेस अपना बेस्ट देती है पर क्रुएला हर बार इवेंट में एक से बढ़कर एक यूनिक और स्टनिंग लुक्स एंड ड्रेसेस से एंट्री करके बैरोनेस को मुंह तोड़ जवाब देती है। क्रुएला हमेशा उसके रास्ते में आकर खुद हेडलाइंस पर आ जाती है। इससे बैरोनेस बहुत इरिटेट और डिस्टर्ब्ड हो जाती है। बैरोनेस जानना चाहती थी कि ये कौन है क्रुएला
जो उसके रास्ते में आ रही है, पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। इसलिए तो वो रिपोर्टर एनिटा के पास भी जाती है, पर वो क्रूएला के बारे में कुछ नहीं बताती। क्रूएला उसकी टीम की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल होती, पर नेकलेस अब भी उनके हाथ नहीं लगता। स्टेला बैरनेस के लिए एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनाती है, जिससे बैरनेस देखकर इम्प्रेस हो गई। बैरनेस को डराने के लिए जैस्पर और हॉरिस उनके बॉटिक पर रात को पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां ड्रेस चोरी का डर फैलाना था, जिससे परेशान बैरनेस वहां के शो ड्रेसेस को सीक्रेट वार्डरोब में रखवाती और क्रूएला नीडल से कुछ कर देती है। फिर स्टेला उसके पास रखे बैरनेस के डॉग के स्किन से शो के लिए ड्रेस डिज़ाइन करने का सोचती है। फाइनली शो का दिन आता है, जब बैरनेस अपना स्पेशल वार्डरोब खोलती है, बट वो खुलता ही नहीं। फिर उसे फायर से मेल्ट करके खोलते हैं। खोलते ही होश उड़ जाता है, क्योंकि स्टेला का काम ही इस तरह का था। क्योंकि स्पेशल ड्रेस बनाते वक्त जो बीड्स उसने लगाए थे, वो बीड्स नहीं कैटरपिलर थे, जो शेल में थे। वार्डरोब के खुलते ही सभी बटरफ्लाइज बीड्स में से निकलकर उड़ गए और पूरा ड्रेस स्पॉइल हो गया। इतने सारे बटरफ्लाइज के आने पर शो के लोग में भगदड़ मच गई और वो वहाँ से बाहर भागे। बाहर क्रूएला का शो शुरू हो जाता है। वो एक रॉकिंग शो था, जहाँ क्रूएला की ऑसम एंट्री होती है और बैरनेस देखती है कि क्रूएला उसके डॉग्स को मारकर उसके स्किन से ड्रेस बनाकर पहनी है। बैरनेस बहुत गुस्सा होती है। शो के चलते पुलिस वहां आती है और शो को वाइंड अप करना पड़ता है। क्रूएला इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने फूड लेती है। घर आने पर देखती है कि बैरनेस उसके पहले वहां पहुंच जाती है और उससे सब कुछ पता चल जाता है। वहां वो उसके फ्रेंड जैस्पर और हॉरिस को बांध देती है और वो 3 डॉग्स भी वही होते हैं। क्रूएला उन्हें नहीं मारती और उनकी स्किन यूज़ नहीं करती। बैरनेस के पूछने पर क्रूएला बताती है वो अपने मॉम के मरने का बदला उनसे ले रही है। बैरनेस जैस्पर और हॉरिस को क्रूएला की मौत का कातिल बना के उन्हें जेल में डलवा देती और क्रूएला को उसी के घर में उसे और उसके घर को आग लगा देती है। क्रूएला बहुत रोती है। वो अब फंस चुकी है। बड़ी और हॉरिस का डॉगी उसे बचाने बहुत कोशिश करते हैं, पर बेचारे क्या। पूरे बिल्डिंग में आग लगते ही खबर फैल जाती है कि बैरनेस की कॉम्पिटिटर क्रूएला की डेथ उस फायर में हो गई है। पर नेक्स्ट डे का सीन में हम देखते हैं क्रूएला को होश आ रहा है। आँख खोलते ही देखती है कि वो जॉन के घर में है, जो बैरनेस के स्पेशल असिस्टेंट होता है। उसे उस आग से भी बचाने वाला वही होता है और क्रूएला को सब सपना लगता है और जॉन की बातें स्टेला के अनसॉल्व्ड और सीक्रेट बातें बताता, जिससे स्टेला हैरान होती है। स्टेला को पता चलता है कि वो नेकलेस में एक की है, जिससे वो एक बॉक्स खुलती है जिसमें स्टेला का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तब पता चलता है कि स्टेला रियल में कैथरीन की नहीं, बैरनेस की बेटी है। जब बैरनेस प्रेग्नेंट थी तब उसे वो नेकलेस गिफ्ट में मिला था। स्टेला के पैदा होते ही बैरनेस ने बेबी को मार देने का ऑर्डर जॉन को देती है, पर जॉन को नन्ही जान को मारने का मन नहीं करता, तो वहाँ की एम्प्लॉय कैथरीन को उसे सौंप देता है। वो उसे केयर करके बड़ा करती है। ये सब जानकर स्टेला का हार्ट ब्रेक हो जाता है और तब वहाँ से रेजेंट पार्क पहुँचती है, जहाँ वो मॉम को प्रॉमिस करती है कि मॉम के डेथ का रिवेंज वो ज़रूर लेगी, क्योंकि वो उसे बेहद प्यार करती है। स्टेला का इरादा पक्का होता है। स्टेला जैस्पर और हॉरिस को जेल से निकालने वो खुद होलिया बदलकर पहुंच जाती है और डॉग विंग के हाथों की देकर भेजती और वो लोग पुलिस के कपड़े पहनकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। स्टेला, हॉरिस और जैस्पर जॉन के घर में होते हैं और स्टेला उन्हें सब सच बताती है। वो बताती है कि तुम लोग ही मेरी असली फैमिली हो और इमोशनली उनसे हेल्प मांगती है। फिर वो आरटी को इस रिवेंज के प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर जॉन के अकॉर्डिंग सभी काम करते हैं और वहाँ क्रूएला एनुअल पार्टी की तैयारी करती और पुलिस आकर उन्हें बताते हैं कि क्रूएला की डेड बॉडी उन्हें नहीं मिली। ये सुनकर उसे टेंशन होता है, क्योंकि अब जॉन भी उनकी टीम में है। वो लोग बैरनेस के सभी गेस्ट को बैरनेस के नाम से इनविटेशन और कॉस्ट्यूम भेजते हैं, जो क्रूएला के जैसा होता
और बताया जाता है कि क्रुएला की याद में हम इसे पहनकर पार्टी में आएंगे, पर ये बात बैरनस और उसके गार्ड्स को पता नहीं होता। इसलिए पार्टी में आने वाले हर दूसरे पर बैरनस के गार्ड्स अटैक करते हैं और उस पार्टी में क्रुएला ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है। पार्टी में बैरनस जब बाहर आती है तो सभी को एक जैसा ड्रेस में क्रुएला की हेयर स्टाइल में देखकर चकाचौंध रह जाती है। जैस्पर जॉन की हेल्प से बैरनस के सभी गार्ड्स को लाइब्रेरी में बुलाकर हॉरस उन्हें लॉक कर देता है। पार्टी में क्रुएला धीरे धीरे बैरनस की ओर बढ़ते हुए चालाकी से उसे सुई चुबाकर उससे विसल चुरा लेती है, जिसके फौरन बाद क्रुएला स्टेला बनकर उस क्लिफ के पास जाती है जहां उसकी मॉम को गिराया जाता है। वहां विसल ब्लो करते ही डॉग्स उसके पास आते हैं, साथ में बैरनस भी। जैस्पर, हॉरस, जॉन और आर्टी सभी गेस्ट को बाहर भेजते हैं। स्टेला बैरनस को बताती है कि वो उसकी बेटी है, क्योंकि जब आपने जॉन को मुझे मारने का ऑर्डर दिया था तब जॉन ने मुझे ना मारकर कैथरीन को दे दिया। ये सब सुनकर बैरनस सॉरी कहते हुए स्टेला को गले मिलती है। पास जाते ही बैरनस क्लिफ से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वहाँ पीछे खड़े सभी गेस्ट, पुलिस और रिपोर्टर देख लेते हैं और रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पुलिस बैरनस को अरेस्ट करके ले जाती है। उसे उसके सही जगह पर पहुंचाने वो खुद का जान देती है, पर स्टेला मर गई। पर हमारी फिल्म की हीरोइन क्रुएला नहीं। वो क्लिफ से गिराए जाने पर पैराशूट खोलकर और हॉरस की हेल्प से बच जाती है और क्रुएला ऐसा सीन क्रिएट करती है कि जैसे स्टेला के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी कज़िन क्रुएला के नाम में हो जाएगा। दुनिया की नज़र में स्टेला को दफनाकर क्रुएला बैरनस के महल में अपने दोस्तों के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करती है और इसी पर क्रुएला का रिवेंज एंड एम दोनों कंप्लीट होते हैं।